जी, मैंने बोला है जिस टाइम पे मैं लेक्चर कर रहा था, मैंने बोला है, मैंने शुरुआत 2 बॉक्स से की। एक 2 मधुमक्खी के छत पे 2 मधुमक्खी के बॉक्स मेरे छत पे हुआ करते थे। उनको देख के मैंने कुछ शहद के केजी निकाल के मैंने लगभग हनी जो ड्यू बोतल आती है उसमें बेचता था 400-500 रुपए में। उस टाइम पे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं ड्यू बोतल में बेचता था। धीरे धीरे करके मैंने ड्यू बोतल चेंज कर दी, अपना ब्रांड खोल दिया। और धीरे धीरे की मेरी वेबसाइट, हमारे ऑनलाइन सिस्टम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे सेल हो गया। और आजकल तो हम सर बहुत हजारों केजीज में बाहर डिस्पैच कर रहे हैं, पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। हमें एफपीओ भी मिला जिसमें 100 फार्मर्स है, 100 फार्मर्स सेल कर रहे हैं। तो आजकल हमारी एग्जीबिशन होते हैं, एग्जीबिशन में एक एग्जीबिशन से हमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक एग्जीबिशन में हम कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के, एफपीओ बनाना, एचडीपी प्रोग्राम, ये बहुत ही अच्छे स्टेप्स है आज के गवर्नमेंट के। बिल्कुल नाजिम, ये भी समझेंगे हमने ऐसा सुना है आपके बारे में कि आप शहद की क्वालिटी से आप कभी भी ये नहीं करते और कंप्रोमाइज़ करते हुए नहीं दिखाई देते। जो कस्टमर है उसको प्योर और जो आपके ज़रिए आपकी निगरानी में तैयार किया गया शहद है वो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमें उनके बारे में बताइए शहद की क्वालिटी के ताल्लुक से। जी जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है क्वालिटी पे, क्योंकि क्वालिटी से ही आपको, अगर सस्टेनेबल रहना चाहती हो, अगर आपको लंबा चाहिए अपना बिजनेस, अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आपका बिजनेस जल्दी बंद होता है ड्यू टू पुअर क्वालिटी। जितनी आपकी क्वालिटी हो उतना आप लंबा जाओगे। और इसलिए हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, विदाउट हैंड टच कर रहे हैं, तो दैट कि ये कस्टमर तक बराबर पहुंचे। और हमारे प्रोडक्ट पे हम ऐसा चीज दे रहे हैं, सबसे बेस्ट वो है मनी गारंटी। अगर आपको खा के भी ठीक नहीं लगेगा हमारा प्रोडक्ट तो हम उसको वापस कर रहे हैं, उसके पैसे वापस डाल रहे हैं विदिन हम हावर्स। अगर हमें कोई फीडबैक आता है कि आपका हनी सही नहीं है, हम उसको विदिन 1 आवर में उसका रिफंड कर देते हैं, सो दैट की कस्टमर सर्टिफिकेशन हो। फर्स्ट हम कस्टमर किंग होता है, तो हमें कस्टमर सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिटी रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। नाजिम, जम्मू कश्मीर में सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर शोबा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और लोगों की कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में मदद करता हुआ भी नज़र आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या तरबियत के लिहाज से हो। इन डिपार्टमेंट से आपको फ़ायदा मिला? जी, मेरे डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। आपको सेरिकल्चर में जाओगे वहाँ भी फायदा है, वहाँ एक तरह का फायदा है। आप एपीकल्चर में जाओगे वहाँ दूसरी तरह का फायदा है। तो अगर आपको घर में नहीं बैठना है, आपको निकलना है, सर्च करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तो आप एपीकल्चर में भी आ सकते हो, आप सेरिकल्चर में भी आ सकते हो, आप हॉर्टिकल्चर में भी आ सकते हो। तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे, आप किस तरीके से इसको ले जाओगे, तो ये आप पे फिर डिपेंड करता है। डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहता है, डिपार्टमेंट 50 बंदों को सपोर्ट करते हैं, मगर आगे 2 ही बढ़ते हैं, आगे 1 ही बढ़ता है। सो दैट कि आज के यूथ को मेरी भी यही मैसेज है कि आजकल ऑनलाइन सर्विसेज है। आजकल तो वो दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ते, आपको सीधे आप मोबाइल पे डालना है और शाम तक आपका काम हो जाएगा। तो आपको यही मैसेज है मेरी कि आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए। सारा आपको गवर्नमेंट सपोर्ट अभी बहुत ज्यादा है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप एक ड्रीम हासिल करना चाहते हो, तो आपको पीछे से एक बैक होना चाहिए। तो जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, अगर उस टाइम पे मुझे हैंड होल्डिंग ना होती, थोड़ी लिटिल बिट ही थी, मगर बहुत उसी की वजह से मैं आज इतना ज्यादा आगे बढ़ाया। नाजिम, आप अपनी तालीम और तरबियत के बारे में हमें बताएं। क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली या इसके ताल्लुक से कहीं से तरबियत आपने हासिल किया? जी सर, मैंने 12th मेरा मेडिकल में रहा। मैं मेडिकल साइंस स्टूडेंट था और धीरे धीरे करके ग्रेजुएशन में गया। तो मेरा तालीमी लिहाज से मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप तालीम से कुछ कर सकोगे। आप मेरे हिसाब से आप में पावर होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग की 10th में, जिस टाइम पे मेरा मतलब घर वाले बोलते थे आपका फ्यूचर है, आपको ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है। तो उस टाइम पर मैंने वो नहीं सोचा है कि मेरे पास सभी सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, ये है, मुझे वो करना है। मगर एट द फाइनल मैंने वही किया, मेरा दिल बोलता था। अगर मैं वो करता, अगर मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बनता, अगर मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता, मेरे घर वाले बोलते थे कि आप नर्सिंग कर दो, वो कर दो, ये कर दो, तो अगर उन फील्ड्स में मैं जाता बिल्कुल मैं नाकाम ही हो जाता। आपको जो दिल कहे, आपके बिल्कुल वो करना चाहिए। नाजिम, क्या आपको मालूम है कि पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुद आपकी सेल्फी पोस्ट की है, आपको ढेर सारी विशेस और मुबारकबाद दे करके?
मैंने अभी नहीं देखा सर, अभी मेरा फोन भी थोड़ा सा डाउन है, तो जी। मैं अभी घर जा रहा हूँ। पहले मैं घर जाके ये सारा कुछ थोड़ा सा थकान है, सुबह से वहाँ पे थे, तो ये सारा सॉर्ट आउट करके करने के बाद बिल्कुल, हम मैं आपको देखूंगा बता दें कहाँ कि पे क्या- नाजिम, पीएम मोदी ने आपकी सेल्फी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है और एक मेमोरेबल सेल्फी का नाम दिया है और आपको ढेर सारी विशेष दी है। हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी इस जर्नी में जो अब तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं आप, आपके पेरेंट्स का, आपके साथियों का, अपने दोस्तों का, किसका आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा? जी, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने स्टार्ट किया, दो डिपार्टमेंट्स का मेन रोल रहा, जिन्होंने में मुझे मेन रोल रहा वो है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा केवीआईसी। तो केवीआईसी में स्टूडेंट्स को ट्रेन करता था, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 300 बंदे कम से कम ट्रेन किए। इस टाइम पे मैं वहाँ पे एक मास्टर ट्रेनर हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, वहाँ से महारत हासिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये दो डिपार्टमेंट्स का और मेरे पेरेंट्स का भी फिर सपोर्ट रहा। तो बाकी बहुत टाइम पे मुझे भी ये विश हुई कि मैं छोड़ दूं, मगर आप में मोटिवेशन होना चाहिए, आप में एक आगे गोल सेटिंग होनी चाहिए। तो ये सारा होने के बाद आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल नाजिम, कम उम्र में आप कामयाबी की इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में आप खुद को कहां देखते हैं? अभी इस वक्त आप पीएम मोदी से मिलते हैं, पीएम मोदी के साथ मोटिवेशन मिलती है, आपके बिजनेस को भी बूस्ट होगा इससे, और पीएम मोदी आपकी सेल्फी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, मुल्क का वजीर आजम, जो कि बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में खुद अपना बिजनेस आप कहाँ तक देख पा रहे हैं? सर, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं इस बिजनेस को ऐसे ही ना छोड़ूं, मैं इसमें पूरा जान लगाऊं, मेरा पूरा जी जान इसी में लगाना है। मेरा मकसद यही है कि मैं एक दिन एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूं, और मेरा सपना बचपन से यही था कि एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूं। और इस बिजनेस में मेरा अभी सर काम चल रहा है, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा, मगर इस बिजनेस को मैं पूरा आगे लेके जाऊंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस टाइम आज दिन आया है कि मैंने अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ एक फोटो खींचा है और उसके साथ बातचीत की है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिस टाइम पे मैं एक वर्ल्ड फेमस पूरा बन जाऊंगा, जिसमें मुझे पूरा ये हिस्सा होगा कि हाँ, ये एक बड़ा एंटरप्रेन्योर है।